Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना एक दो बार ज़रूर चेक करना, ठीक है। जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख रहे हैं, लाइक एक इंस्टॉलेशन से लेके एक प्रोजेक्ट क्रिएशन तक सारी चीज़ें कवर करने वाली है, ठीक है। तो ज़रूर एक बार ज़रूर चेक करना। सो आज का पार्ट भी उसी का कंटिन्यू है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स इन डिटेल, ठीक है। तो लारावेल के अंदर कंपोनेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो चलो आज हम देखेंगे इन डिटेल। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है माय ऐप नेम से, ठीक है। इसको सिंपली हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आके टर्मिनल ओपन करती हूँ, यानी कि उस फोल्डर में आके, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फोल्डर पाथ भी दिख जाता है, एक बार करेक्ट देख लेना, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम कोड डॉट करके ना इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैंने VS कोड में ओपन कर लिया इसको, ठीक है। चलो ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को रन करना है मेरे को। आपको पता होगा कि हम कमांड के थ्रू इसको रन करते हैं, डायरेक्ट कमांड के थ्रू। तो हमें डालने है सिंपल कमांड PHP artisan सर्व, ठीक है। दैट्स इट, एंटर हिट कर लेते हैं और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जैम को ओपन नहीं करा है। जैम कंट्रोल में जाना है एंड देन यहाँ पर MySQL को आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये देखो अभी एरर नहीं आया बेसिकली, वरना एरर आ जाता था। अगर आपको देखना है तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एरर आएगा जो DB कनेक्शन कराएगा, ठीक है। सो सिंपल, अगर आप वहाँ पे स्टार्ट नहीं करोगे तो एरर देता है, ठीक है। यानी कि आपको जब भी आपका प्रोजेक्ट रन करना है लारावेल का, तो आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑन रखनी पड़ेगी। तो ये देखो नो कनेक्शन, यानी कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं बोल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसको स्टॉप करा था। अब यहाँ पे इसको फिर से स्टॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पर आके देखते हैं, ये देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो आज हम देखने वाले कंपोनेंट्स इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन लिख चुकी है, ठीक है। सो आज हम बेसिक कंपोनेंट्स इन डिटेल देखने वाले, ठीक है। सो ये कहाँ से आ रहा है कोड आपको पता ही होगा। जैसे कि आप अगर रिसोर्सेस में अंदर आते हो, व्यूज के अंदर, तो यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है, यानी कि फाइल है जो है वेलकम blade.php। सो वेलकम पेज पर मेरा ये जो भी लिखा है वो मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, कैसे, राउट के थ्रू। इसी के नीचे आप अगर आओगे राउट, यहाँ पर देखो, सॉरी कंसोल नहीं, web.php के अंदर, तो यहाँ पर देखो स्लैश पर, यानी कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर मेरा ये पेज रन कर दो। दैट्स इट, ये वही कर रहा है, ठीक है। सो सिंपल, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 डाल के सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो डॉट 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 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आज का टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो जिसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टर्मिनल के अंदर रिटर्न आना है, ठीक है। इसको Ctrl+C प्रेस करके आप इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर भी दिखा है देखो, प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप द सर्वर। तो मैंने वही करा, ठीक है। सो अब इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कमांड क्या डालना है अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो देखो सिंपल लिखना है आपको PHP artisan, ठीक है। मेक करना है, यानी कि क्रिएट करना है। यहाँ पे एक कोलन दे दो, क्या क्रिएट करना है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट पहले लिखो, ठीक है। तो सिंपल हम कंपोनेंट लिख देते हैं, कंपोनेंट। एंड यहाँ पर आपको उस कंपोनेंट का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लाइक एज अ कंपोनेंट में पहले तो आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपका कंपोनेंट एज अ बटन भी हो सकता है, एज अ पूरा एंटायर पेज भी हो सकता है। तो मैं एज अ बटन क्रिएट करना चाहती हूँ कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पर नेम रखती हूँ बटन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बटन बोल के एक कंपोनेंट क्रिएट करा है, ऐसा समझो, ठीक है। सो सिंपल एंटर हिट करते हैं और यहाँ पर देखो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर बेसिकली 2 बार वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आती हूँ मैं, ठीक है। पहले तो आपको ये डिस्प्ले करा देती हूँ। व्यू के अंदर भी एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर एक बटन बोल के क्रिएट हो चुका है कंपोनेंट, ठीक है। button.blade.php, यहाँ पर आपका कोड रहने वाला है, जो भी लाइक फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना है। और इसी के साथ ना अगर मैं आपको एक और बता दूं, तो आपका यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो ऐप के अंदर आओगे, व्यू के अंदर यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, सेम यहाँ पर बटन नाम से, ठीक है। सो यहाँ
पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर उसका फंक्शंस वगैरह रहता है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए हम व्यू पर ही काम करने वाले, तो अभी के लिए इसको अवॉइड करो कि ये क्रिएट क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें, ठीक है। सो इसको हम लाइक क्लोज ही कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल में कहाँ पर आ चुकी हूँ, देखो व्यू के अंदर, ठीक है, रिसोर्सेस के अंदर, व्यू के अंदर, कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर एक तो मेरा बाय डिफॉल्ट पहले तो व्यू के अंदर मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, वेलकम नेम से, ठीक है। एंड उसी के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर है जिसके अंदर बटन बोल के है, ठीक है। अभी कंपोनेंट क्रिएट हुआ, तो सिंपल यहाँ पे एक लाइक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक कुछ तो कोड लिख देते हैं कि एक बटन क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बटन कंपोनेंट है, यानी कि एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। बटन का नेम लाइक मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, माई सबमिट बटन, ठीक है। सो सिंपल मैंने माय सबमिट बटन इसका नेम रखा है, ऐसा समझो। और सिंपल अगर मेरे को इसको वेलकम पेज में ऐसा डिस्प्ले करना है, ठीक है। अभी तो मेरा बटन सिर्फ बटन है, एक कंपोनेंट है, इसको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है इस बटन को, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कॉल करते हैं, आप सिर्फ एक टैग ओपन करो, ठीक है, यहाँ पर लिखो एक्स, ठीक है, एक्स हाइपन बटन, आपका नेम बटन, कंपोनेंट का नेम बटन है तो बटन, यहाँ पर बटन लिख दो, दैट्स इट। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। सो यही चीज आपका क्लोजिंग का भी बनेगा, ठीक है। सो सिंपल इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे इस टैब को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमारा ये बटन बन के रेडी है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करती हूँ, यहाँ पर देखो, वैसे वेट करते थोड़ा सा, यहाँ पर ये कांट रीच बता रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको लाइक रन ही नहीं करा था ऑब्वियसली, इसी वजह से आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको क्लियर कर लेते हो, सॉरी क्लियर, देन यहाँ पे PHP आर्टिसन रन, सॉरी सर, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट एज इट इज रन है और रिफ्रेश कर लेते हो और हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया, ये देखो माय सबमिट बटन। यहाँ पे सिंपल एक बटन मेरे को डिस्प्ले कैसा हो रहा है, यही बटन डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि वेट, इसको इधर रखते, इसको इधर रखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही बटन जो मैंने क्रिएट करा है, वो बटन मैंने यहाँ पे एज अ कंपोनेंट एक्सेस करा, तो वो मेरे को डिस्प्ले कर रहा है। ऐसे आप मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उस पूरे कंपोनेंट को मैं रिटर्न कॉल कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, रिफ्रेश कर लेती हूँ तो 3 बटन बन गए मेरे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो बटन्स के नेम है ना, वो डिफॉल्ट में जो मैं दे चुकी हूँ ना, यहाँ पर ये देखो मैंने क्या करा है, माय सबमिट बटन ऐसा दिया है, ओके। सो सिंपल अभी मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि ये जो नेम मैंने दिया है डिफॉल्ट में, वो मैं नेम एज अ यहाँ पे देना चाहती हूँ कि ये जैसे कि लाइक ये बटन अलग है, क्लिक बटन है, ये सबमिट बटन है, ये कोई अलग बटन है, ऐसा देना है मुझे, ना कि ये डिफॉल्ट में माय बटन माय बटन एज इट इज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं इसको एज अ एक्सेस करूंगी एक वेरिएबल में, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेस करूंगी डबल कॉट में, ठीक है। डबल कॉट में एक वेरिएबल डाल देते हैं स्लॉट बोल के, ठीक है, $SLOT स्लॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइक बटन दे दिया स्लॉट नेम से, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बटन का नेम मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, कैसे, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, जो भी यहाँ से पास कर रही हूँ उसको, तो यहाँ पर मैं इस बटन का नेम रखती हूँ, समझो। अभी अगर मैं देखूंगी यहाँ पर देखो, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बटन्स है, ठीक है। अगर मेरे को इस यहाँ पे बटन्स की नेम मैं दूंगी खुद से, तो वहां पे वो एक्सेस हो जाएगा, कैसे, देखो ये बटन है क्लिक बोल के, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करती हूँ तो फर्स्ट बटन का नेम क्या हो गया, क्लिक हो गया, देखा कितना इजीली हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा बटन है, वो सबमिट बटन है, ठीक है। एंड तीसरा बटन है जो डिलीट बटन है, सॉरी डिलीट, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ तो तीनों बटन हमारे उसके हिसाब से मेरे पास बन गए। तो देखा, मतलब अगर आपको डायनामिकली ऐसे बटन के नेम देने तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। और हमने क्या करा, सिंपल सा एक बटन क्रिएट करा जिसके अंदर वैल्यू हम यहाँ से ले रहे, जो भी हम यहाँ से पास कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ऐसा करना है कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। सो सिंपल मैं क्या करूंगी, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देती हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना ये बटन्स, तो बस इसीलिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो क्लास के अंदर ऑब्वियसली ये टेलविन CSS ऑलरेडी इन बिल्ड है, तो टेलविन CSS की क्लासेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है।
सो मैं इसको क्लास लगा देती हूँ px4, ठीक है। py थोड़ा सा ले लो तुम 2। उसके बाद मैं bg थोड़ा सा इसको मैं चाहती हूँ कि ब्लू कलर में आ जाए, ठीक है, bg ब्लू, और इसका 500 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर ब्लू कलर आए। देन टेक्स्ट इसके अंदर की वाइट कर देती हूँ, ठीक है, WHIT वाइट। देन यहाँ पे मैं लाइक राउंडेड चाहती हूँ तो राउंडेड दे सकते हो, मैं राउंडेड ऐड कर लेती हूँ। अगर हुअर चाहते हो तो हुअर भी दे सकते हो, तो मैं हुअर दे देती हूँ। इसको एंटर हिट कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं ऑटोमेटिक आ रहा है, चल ठीक है। सो राउंडेड के बाद मैं हुअर भी देना चाहती हूँ कि हुअर पे ये थोड़ा सा क्या हो जाए, जो बीजी ब्लू कलर है ना वो थोड़ा सा डार्किश हो जाए। तो बीजी ब्लू कलर जो है, ठीक है, वो 500 था, उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं 950 दे देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सेव कर लिया इसको, मैं सिर्फ एक सिंपल सा लाइक ये कर दिया, बटन को CSS लगा दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। अभी ये बटन्स मेरे अप्लाई नहीं हो रहे, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने CSS डाली है ना, जो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, क्लास की जगह क्लास नेम में कन्वर्ट करती हूँ। ऑब्वियसली CSS हम टेलविन CSS यूज कर रहे हो तो उसको सारी चीजें क्लास नेम के अंदर डालनी पड़ेगी, तो तब भी नहीं वर्क हो रहा है एक्चुअली। एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पे ये डिस्प्ले ना होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि हमारे टेलविन CSS में भी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखते हैं टेलविन CSS रिलेटेड, ठीक है। सो जैसे देखो पैकेज और जेसन में एक बार आप टेलविन CSS इंस्टॉल है कि नहीं देखना, यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलविन कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो रिसोर्सेज के अंदर हमारा .blade.php पर सारी चीजें वर्क होती है, ठीक है, सभी में अप्लाई हो चुका है। देन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, व्यू के अंदर मे बी, ठीक है, किधर गया, रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास CSS फाइल है जहाँ पे app.css, जिसके अंदर टेलविन CSS रिलेटेड ये भी फाइल एडेड है, मतलब ये भी हमने इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। तब भी ये वर्क नहीं कर रहा है। बेसिकली अगर इतनी सारी चीजें है तब भी हमारा यहाँ पे ये वर्क होना चाहिए था, टेलविन CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मेन रीजन देखते हैं, कुछ होगा मे बी। तो क्या करो, एक बार क्या करो, npm इंस्टॉल फिर से करो तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो हम लोग डालेंगे npm i, ठीक है। सो बाकी जो भी लाइक अगर पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होगी डिफॉल्ट में तो हम एक और बार उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुई होगी वो सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो होने लगा है ये, ठीक है, ये सारी चीजें होगी, उसने फाउंड कर दिया, बाकी सब चीजें होगी। अब सिंपल इसको फिर से क्लियर करके रन कर लेती हूँ, ठीक है। सो PHP artisan सर, ठीक है, दैट्स इट। एंटर हिट करते और यहाँ पे चलते। सो अभी भी मेरे को यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो बेसिकली हमारा टेलविन CSS में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई एरर था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ठीक है, कोई नहीं, हम क्या करते हैं लाइक अभी के लिए, ठीक है, टेलविन CSS का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारा जो एज इट इज है ना उसको ही चलते हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट के अंदर आती हूँ, बटन के अंदर आती हूँ, जो भी मैंने CSS ऐड करा था उसको हटा देती हूँ, ठीक है। सो बेटर, ठीक है। अभी हम लाइक CSS पार्ट पे उतना ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगर बताऊंगी, लेकिन अभी हमारा जो कंसेप्ट एक्चुअल में चल रहा है कंपोनेंट पर, उसको एज इट इज कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला ना कि हम लोग सिंपली यहाँ पर कंपोनेंट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बटन ऐसा कंपोनेंट है तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप ऐसे रीयूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर अगर आपका नेम चेंज करना है तो आपने $स्लॉट के थ्रू इसका नेम भी एक्सेस कर लिया, जो भी आप यहाँ पे डालोगे वही वो रिपीटेड लेके डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमारा टेलविन CSS नहीं चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे CSS जो CSS स्टाइल है ना वो लगा के आपको दिखाती हूँ कि इसको और भी हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं इस बटन को, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल आप बटन दिखा रहे हो, जैसे कि सबमिट बटन है, डिलीट बटन है, क्लिक बटन है, तो प्रॉपर इसको हम बनाते हैं ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि टेलविन यूज करती हूँ, टेलविन वर्क नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, हम CSS स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल पहले तो ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो BTN नेम से BTN, ठीक है, परफेक्ट।
तो अब यहाँ पे इस BTN क्लास क्रिएट करा तो ऑब्वियसली मेरे को ये BTN क्लास यहाँ पे देनी पड़ेगी इसके क्लास, ठीक है। सो इस बटन के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं सिंपल BTN दे देती हूँ, सॉरी यहाँ पर ये डालना था, ठीक है। सो डॉट BTN, ठीक है। अरे ऑलरेडी था क्या, ठीक है। अब ये BTN तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ ये पूरे स्लॉट को लगे, जितने भी बार मैं इसको ऐड कर रही हूँ ना यहाँ पर उन सभी में लगे। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर एज इट इज ये वैल्यू भी पास कर दो, ठीक है, परफेक्ट। सो सभी में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ कि इसका BG कलर में ऐड कर लेती हूँ, BG कलर मेरे को चाहिए समझो एक ब्लू कलर, ठीक है। सो सिंपल ब्लू कलर दे दिया। उसके बाद इसकी पैडिंग ऐड कर लेते हैं, पैडिंग मेरे को चाहिए समझो लाइक 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। 10 और 20 पिक्सल दे देती हूँ, थोड़ा सा बड़े ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कलर, अंदर का कलर क्या होना चाहिए बटन का, सो वाइट कलर, ठीक है, WHIT, ठीक है। उसके बाद इसको बॉर्डर हम नन कर देते हैं, बॉर्डर मेरे को नन चाहिए, ठीक है, नन। उसके बाद मेरे को इसको लाइक कर्सर पॉइंट करना है, ठीक है। तो अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, कर्सर पॉइंटर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं दे देती हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, रेडियस, सॉरी यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस चाहती हूँ कि 5 पिक्सल तक रहे, ठीक है। थोड़ा सा बड़े बटन है तो प्रॉपर लगेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब इतनी सारी चीजें डाली हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, कुछ हुआ है नहीं, क्यों कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ गया। डॉट बटन, यार यहाँ पे डॉट कौन बोला, ये क्लास हमने यहाँ पे एक्सेस तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे डॉट क्लास बटन नहीं, सिर्फ बटन लिखना है आपको, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब देखते हैं। और ये देखो परफेक्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है बटन्स, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा लाइक, चलो ठीक है, वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ये जो बटन हमारा क्लोज हो रहा है ना, इसके बाद मेरे को एक एक BR टैग लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा तो गैप ले ले, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो हमारे बटन ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो क्लिक, सबमिट, डिलीट बटन, ठीक है, परफेक्ट। सो अभी तो मैंने बैकग्राउंड ऐसा रखा है, सारी चीजें ऐसे रखी है, इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड हटा दूँ, सिंपल सा देख लूँ तो ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बटन है हमारे, बैकग्राउंड हटा दिया ना मैंने। चलो मेरे को क्या करना है, बेसिकली बैकग्राउंड ना इनके रिलेटेड देना है। जैसे कि अगर ये क्लिक बटन है, ठीक है, इसको मेरे को कोई अलग कलर देना है, ठीक है। इसको मेरे को कोई अलग कलर देना है, इसको मेरे को कोई अलग कलर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेती हूँ, क्लिक बटन की जगह रजिस्टर, ठीक है। सो ये देखो रजिस्टर बटन, सबमिट बटन, डिलीट बटन, ठीक है। एक एडिट बटन बना दे क्या, नहीं, अभी के लिए एज इट इज रखते हैं, चलो ठीक है, सिंपल। अब मेरे को उनके हिसाब से उनका कलर देना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्या करो, एक एक क्लासेस बना दो, ठीक है। सो यहाँ पर इसी के नीचे मैं एक क्लास बना देती हूँ, डॉट ब्लू, ठीक है। अगर कोई ब्लू क्लास कॉल कर लेता है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ऐसा, मतलब 1 बाय 1 अगर इस ब्लू को मैं कॉल करूँगी तो वो बटन कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि रेड कलर रहे, ठीक है। सो रेड कोई अगर करेगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाती हूँ। सो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा इसका, रेड। इसी तरह फिर से मैं लाइक येलो कर लेती हूँ, YLLOW, येलो, सॉरी यहाँ पर मेरे को डॉट देना पड़ेगा, क्या ऐड होता है, अरे यार, ठीक है। सो BG कलर इसका भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास 3 बटन है, तीनों को मेरे को ऐसा डिस्प्ले करना है, तो सिंपल मेरे को इनके क्लासेस देने पड़ेंगे। तो अगर बैकग्राउंड कलर येलो होगा तो ऑब्वियसली मेरा व्हाइट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर येलो लिएगा, तो तुम क्या करो, इसी के साथ उसका कलर जो बाय डिफॉल्ट तुम दे रहे हो, व्हाइट दे रहे हो ना, उसको तुम ब्लैक में कन्वर्ट कर दो, ऐसा भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ इसको, ठीक है, सो सिंपल, चलो परफेक्ट। अब यहाँ पे जो क्लासेस दिए ना, वो एक्चुअल में आपको कहाँ पे कॉल करनी है, ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे स्लॉट एज इट इज एक्सेस करा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कलर सिर्फ असाइन कर रहा हूँ, बाकी तो प्रॉपर्टी एज इट इज है। तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर है ना, तो आप यहाँ पे स्लॉट नहीं, यहाँ पे क्या पास करो, BG, ओके, BG कलर एज आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, बटन के अंदर। तो सिंपल इस BG कलर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इनके रिलेटेड इनके बटन्स के ये होने चाहिए ना। तो सिंपल, अब मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर आती हूँ, अब वही वेरिएबल मेरे को इनके अंदर पास करना है। जैसे कि इसको मैंने सबसे पहले दे दिया, ठीक है, और ये कौन सा बटन है मेरा, रजिस्टर का, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ
कौन सा, येलो वाला आ जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पे येलो पास कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो अब इसका देखना है आपको, यहाँ पर मैं आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार थोड़ा सा। वैसे अनडिफाइंड बीजी कलर बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बीजी कलर ले तो पास तो कर रही हूँ, इस बटन को जब भी कॉल कर रही हूँ बीजी कलर पास तो कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं CSS में इसको कैसे लाइक ये कर सकते हो, है ना। इसको सबसे पहले तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से एक एज अ प्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर यानी कि @props लेती हूँ, ठीक है, प्रॉप्स। और इसके अंदर क्या करो, सिंपल इसके अंदर एरे के थ्रू एक वैल्यू एक्सेस करो। कौन सी वैल्यू, यही वैल्यू जो आप यहाँ से पास कर रहे हो। तो बीजी कलर एज इट इज वैल्यू है, ठीक है। सो इसको पहले तो असाइन कर दो। अगर कोई आप भेज नहीं रहे हो, ठीक है, कोई अगर वैल्यू भेज नहीं रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तुम ब्लू ले लेना, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे एज अ ब्लू में पास कर लेते हो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ब्लू पास कर दिया। अब ठीक है, अब मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। अब इसको वैल्यू भी मिल गई और सारी चीजें भी हो गई। और ये देखो हमारा क्या हो गया, इन दोनों में एक्सेस नहीं हो रहा था इसलिए वो एरर दे रहा था। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज नहीं दे रहे हो तो उसको तुम क्या करो, ब्लू लगा दो, ठीक है। तो इसने ब्लू बैकग्राउंड लगा दिया। वही अगर मैंने यहाँ पे येलो भेजा, ठीक है, इसमें येलो भेजा तो उसने क्या करा, येलो इसका बैकग्राउंड ले लिया और कलर भी इसने ब्लैक कर दी। ये देख रहे हो, इसके अंदर दोनों के अंदर व्हाइट व्हाइट है कलर, वही यहाँ पर मेरे पास क्या है, ब्लैक कलर है। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ये ब्लू मेरे को इधर भेजना है, ठीक है, सबमिट में तो ब्लू एज इट इज ही चलेगा, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट भी मैंने ब्लू ही रखा है तो फिर छोड़ दो, अब रेड वाला भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल है, यही चीज तुम कॉपी कर लो, डिलीट के लिए रेड भेजना है, सिंपल यहाँ पर क्या करो, रेड कर दो, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं, देखो परफेक्टली हमारे पास रजिस्टर के लिए येलो बटन, सबमिट के लिए ब्लू बटन और ये डिलीट के लिए ये। और ये जो सबमिट के लिए हमने नहीं भेजा, ये डिफॉल्ट में हमने ब्लू भेजा है तो उसने ब्लू ले लिया। अगर आप कोई और बटन क्रिएट करते हो उसको भी डिफॉल्ट में यही लेगा वो, ठीक है, ये भी याद रखना हमेशा, ठीक है। परफेक्ट, तो सिंपल हमारे पास इतने बटन हो गए, ठीक है। अब अगर कोई एक और बटन चाहते हो, जैसे कि क्लिक बटन है हमारे सब पास समझो, ठीक है, वो ग्रीन कलर का दे देते क्योंकि हमें डिफॉल्ट में दो दो चीजें दिखेगी ना, तो बस इसीलिए मैंने सोचा एक और बना के आपको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक मी बोल के एक बटन है, ठीक है। अगर मैं इसको भी एज अ क्रिएट कर लेती हूँ और छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो भी ब्लू कलर ले रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ सेंड ही नहीं करा। तो इसीलिए मतलब बेसिकली डिफॉल्ट में ब्लू है, कोई अलग कलर नहीं दोगे तो भी वो डिफॉल्ट में ब्लू ही लेगा। अगर मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर सेंड कर लेती हूँ, ठीक है, बीजी कलर मैंने यहाँ पे डाला कि ग्रीन, और ग्रीन का अंदर का व्हाइट रहेगा तो भी चलेगा, सिंपल। अब यहाँ पर आती हूँ, अब इसको डिफॉल्ट कलर नहीं देना है तो सिंपल आपको क्या डालना पड़ेगा, सेम बीजी कलर को कॉल कर लो, सॉरी कलर, एंड इसके अंदर आप पास कर लो ग्रीन, दैट्स इट। सो अब क्या होगा, इसकी भी वैल्यू ग्रीन हो जाएगी, दैट्स इट। तो देखा, ऐसे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये तो मैंने सिंपल एक बटन बता दिया, आप ऐसे कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और अपने हिसाब से बटन को भी उस कंपोनेंट में ये बटन ऐसा जाएगा, इस बटन ये बटन ऐसा जाएगा, यहाँ पर ये बटन ऐसा जाएगा, कितना इजीली आप मेंटेन कर सकते हो, है ना। मतलब मल्टीपल पेजेस के अंदर अगर आपने एक कंपोनेंट क्रिएट करा एज अ बटन, तो उस बटन की उस फॉर्म के अंदर ये बटन, उस फॉर्म के अंदर ये बटन, ऐसा आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल बटन आप ऐड कर सकते हो और इसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपका कंपोनेंट जो है एज एक बटन भी हो सकता है, एक एंटायर पेज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्ड है, ठीक है, कार्ड यानी कि प्रोडक्ट कार्ड्स, आई होप आपको पता होगा, प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाया होगा तो उसके अंदर एज अ कार्ड आप क्रिएट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये कार्ड है, इसका टाइटल रहेगा, उसका हेडिंग मतलब कार्ड की हेडिंग रहेगी, कार्ड का फुटर रहेगा और कार्ड की बॉडी रहेगी, ठीक है। अब वही कार्ड का पेज आपको हर एक पेज में कॉल करना है, यानी कि जहाँ देखो वहाँ पे होम पेज के अंदर भी डिस्प्ले होना चाहिए, प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट पेज में भी डिस्प्ले होना चाहिए, फिल्टर वाले पेज में भी डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसको आप कंपोनेंट में क्रिएट करो। फिर वही कंपोनेंट आप जहाँ जहाँ कॉल करना है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके सिर्फ कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड की बॉडी के अंदर का कंटेंट आप चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने कलर चेंज करा है वैसे आप वहाँ पे उसकी वैल्यूज चेंज करके भेज देना, ठीक है। परफेक्ट, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है, कि कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, देखा जाए तो हर इसमें, ठीक है।
तो बेसिकली अभी हमारा ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आती हूँ ऐप के अंदर, तो यहाँ पर कंपोनेंट बटन के अंदर आपको ये भी मिल जाता है। जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो इसका अलग से एक व्यू कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर आपका बटन कंपोनेंट क्रिएट यहाँ पर भी हो चुका है। तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे ये वर्क होता है, यानी कि बटन डॉट पीएचपी का मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ पर आपका पीएचपी का कोड लिखना है आपको बेसिकली, ठीक है। सो ये तो लाइक व्यू आपका फ्रंट एंड का पेज हो गया। फ्रंट एंड में आपको क्या करना है, क्या डिस्प्ले करना है, अगर उसको क्लिकेबल बनाना है तो यहाँ पर आपका पीएचपी का कोड आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब सिंपल क्या करती हूँ, मैं सारी चीजें हटा देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये मैंने बटन कॉल किया था, इसको हटा देती हूँ, और यहाँ पर हमने जो स्टाइल ऐड करा उसको भी हटा देती हूँ। वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। फिर से सारी चीजें क्रिएट कर लेती हूँ परफेक्ट सा, ठीक है। सो अभी देखो सिंपल मेरे पास यहाँ पे बटन तो बन के रेडी है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई बटन नहीं क्रिएट करा, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास सिंपल हमारा एज इट इज ये डिस्प्ले हो रहा है कंपोनेंट इन डिटेल, ठीक है। और यहाँ तो हमने कुछ करा ही नहीं था, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये सारी चीज चली गई। अब सिंपल सा हेलो श्रुति 09 और कंपोनेंट इन डिटेल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं पूरे फोल्डर के कर लेती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर हमारे पास व्यू के अंदर वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है जो हमने क्रिएट करा था, बटन डॉट पीएचपी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो अब क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन देना चाहती हूँ जहां से मैं उसको मेंटेन करूंगी उन हमारे बटन्स को, ठीक है। सो कैसे करना मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं टाइप नेम से, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर कोड आने वाला है, लेकिन इससे ऊपर एक पब्लिकली हम एक टाइप बना देते हैं, ठीक है। सो एक पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, एंड यहाँ पे एक डॉलर टाइप नेम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब ये डॉलर पब्लिक जो है ना यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डॉलर टाइप, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देती हूँ मैं इन्फो बोल के, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे इन्फो मेरे को इसमें मिल जाएगा, कोई भी इन्फो हो सकता है, ठीक है। मैं अलर्ट का एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो बेसिकली उसके अंदर जो भी मैसेज डालूंगी यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका कोड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फंक्शंस जो भी पीएचपी के रहेंगे, पीएचपी फंक्शंस ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे डॉलर दिस और यहाँ पे टाइप को एक्सेस कर लेते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी हमारी, ये जो हम भेज रहे हैं, ठीक है। सो मैंने इन्फो भेजा है और यहाँ पे इन्फो आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको असाइन कर दिया, सिंपल हमारा एक फंक्शन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यही इसी का यूज करके, यानी कि यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करें, यानी कि ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर चलती हूँ, व्यू के अंदर चलती हूँ, कंपोनेंट के अंदर मेरे पास बटन है, ठीक है। ये मेरे पास कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्चुअली डिस्प्ले करने का सारी, मतलब डिस्प्ले का कोड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपल ड्यू हो गया। अब इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैब ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मुझे बेसिकली, मैं पहले बटन डिस्प्ले करती थी, अब मेरे को एक अलर्ट का लाइक एक मैसेज प्रिंट करना है, बेसिकली ऐसा समझो, ठीक है। मैं बटन की जगह अलर्ट डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। आई नो कि ये बटन कंपोनेंट है, इसके लिए आप अलर्ट वाला भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा अभी हमारे पास बना बनाए सो तो उसके अंदर ही क्यों ना कोड कर लो, तो इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल देखो, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे स्लॉट के थ्रू आएगा सारी चीजें। यहाँ पर मैं डबल कॉट के अंदर स्लॉट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पर स्लॉट क्रिएट करना है तो यहाँ पे कर दो, ठीक है। या तो फिर आप सिंपल इसके यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर मैसेज एज अ स्लॉट मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैसेज मिल रहा होगा तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना एज अ मैसेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं डॉलर स्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो क्लास के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक अलर्ट बोल के क्लास ऐड कर लेती हूँ, अलर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक्सेस कर लेती हूँ क्या, जो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं मेरा टाइप कौन सा रहने वाला है मैसेज का, एज अ एरर रहेगा या तो मैसेज रहेगा, यानी कि सक्सेस वाला रहेगा। तो एरर और सक्सेस ऐसे दो अलर्ट आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो सिंपल उनका टाइप मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डॉलर टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्वल टू अगर वो डॉलर सक्सेस होगा, सॉरी डॉलर नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ना, सक्सेस होगा,
तो तुम क्या करो, सिंपल तुम एज इट इज सक्सेस ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। सो एज इट इज तुम सक्सेस ले लो, अगर एल्स अगर वो सक्सेस नहीं भेज रहा है, कुछ भी नहीं भेज रहा, तो एल्स तुम क्या करो, एरर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एरर ले लेती हूँ, ठीक है। परफेक्ट, एक मैंने सिंपल सा यहाँ पे ये करा है, ऐसा समझो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम सी एस एस बाद में लगाएंगे, ठीक है। उसको डिस्प्ले करने के लिए, प्रॉपर डिस्प्ले करने का हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये चीज़ होगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वेलकम में मेरे को वो बटन डिस्प्ले करना है, यानी कि वो अलर्ट मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ये बटन है लेकिन इसको अलर्ट मान के चलते हैं, ठीक है। ये अलर्ट अब मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, एक्स जो हमारा कंपोनेंट का नेम है, मेरा कंपोनेंट का नेम बटन है, उसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, सिंपल। अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, एक्स और बटन, परफेक्ट, अरे यार परफेक्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका स्लॉट एज अ मैं पास कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं एज अ स्लॉट पास कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एज अ लाइक अलर्ट प्रिंट कर रही हूँ, तो दिस इज सक्सेस मैसेज, दिस इज एरर मैसेज, ऐसा दे देते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, दिस इज सक्सेस मैसेज, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चुप कौन लिखते बैठेगा। यहाँ पर दिस इज एरर, ठीक है, परफेक्ट। तो दिस इज एरर मैसेज। तो यहाँ पर मेरे को टाइप सेंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी वो यहाँ पर एक्सेस कर रहा है ना, वो टाइप के वाइज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तक हमने लाइक सी एस एस ऐड नहीं करा, ये सी एस एस का पार्ट है। अगर अलर्ट हमारा टाइप सक्सेस आ रहा है तो हम अलर्ट लाइक अलग से ये दे देंगे, क्लास क्या बोलते हैं, सी एस एस देंगे। अगर वो एरर दे रहा है तो अलग से सी एस एस देंगे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टाइप सेंड करना है, सिंपल यहाँ पे टाइप क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और सेम वैल्यू जो वहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो एक्सेस कर रहा हूँ सक्सेस सक्सेस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं क्या करती हूँ, टाइप जो है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे ही एरर मैसेज एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अभी हमारे पास लाइक हमने टाइप भी सेंड करा और यहाँ से हमने ये भी करा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ये नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको एक्सेस नहीं करा। बाय डिफॉल्ट अगर तुमने यहाँ पे नहीं दिया होता तो एरर देता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हमने देखा ना अभी कि अगर मैंने यहाँ पे ये सेंड करा, कुछ नहीं सेंड करा, तो इसको एरर मिलता। बाय डिफॉल्ट तुमको देना पड़ता है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एज अ प्रॉक्स उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल आपको क्या करना है इसके लिए, यहाँ पर सबसे टॉप में @ डालो, प्रॉप्स एक्सेस करो, ठीक है। सो एरे के अंदर क्या वैल्यू है उसकी, टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे उसको क्या दे दो, बाय डिफॉल्ट तुम इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहती हूँ बाय डिफॉल्ट अगर वो कुछ नहीं आता है तो सक्सेस का मैसेज दे दो, ठीक है, परफेक्ट। तो शायद से मेरा यहाँ पे मिस हो चुका है क्या, एक राउंड ब्रैकेट, ठीक है, परफेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, कुछ हो रहा है, देखो दिस इज सक्सेस मैसेज, दिस इज एरर मैसेज, सिंपल डिस्प्ले हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। अब जब तक मैं इसको लाइक क्लासेस नहीं दूंगी सी एस एस के, तब तक ये प्रॉपर हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। हमने सिर्फ क्या करा, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे फंक्शन के थ्रू इन्फो सेंड करा, एक वेरिएबल बना दिया टाइप, यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं जिसका मैंने दिस डॉट टाइप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गेट कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने स्लॉट के अंदर ये मैसेज को एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है, जो भी मैसेज को एक्सेस कर रही हूँ उसको मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर रख रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर है वो। ऑब्वियसली अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा मेरे को, लाइक ये देखो ऐसे, ठीक है, ऊपर जैसे डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डिस्प्ले होगा मेरे को, ठीक है, ऐसे रखते कोई बात नहीं। तो सिंपल अभी मेरे पास यहाँ पे ये मिल रहा है कैसे, स्लॉट के अंदर जो भी है यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर दूँ, मतलब ये जो भेज दूँ, ये मेरे को ये जो मैसेज भेजू वो मेरे को वहाँ पे एक्सेस होके उसके हिसाब से मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और इसके साथ मैंने क्या करा, एक एक टाइप भेजा, ठीक है, एक सक्सेस टाइप भेजा, एक एरर टाइप भेजा। बाय डिफॉल्ट मैं सक्सेस को गेट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम CSS यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अलर्ट के अंदर तुम क्या कर रहे हो, टाइप चेक कर रहे हो, ठीक है। ऊपर अगर बाय डिफॉल्ट सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस ले लेगा, नहीं आ रहा तो भी सक्सेस एरर लेगा, सॉरी नहीं आ रहा कुछ भी तो एरर ले लेगा, ठीक है। हमने इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में भी ये कर लिया। अब मेन चीज आती है स्टाइलिंग की, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमारा टेलविन CSS नहीं लग रहा है तो हमें CSS ही अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, स्टाइल टैग ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे अलर्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने अलर्ट दे दिया है, ठीक है।
अब एंटर हिट करती हूँ, ऊपर चलती हूँ, यहाँ पर मैं अलर्ट, मतलब ये जो अलर्ट है ना, ये एज अ क्लास है आपका, आप ऐसा मत समझो कि ये अलर्ट है, ये हमारा क्लास है जिसको मैं यहाँ पे CSS के अंदर एक्सेस कर रही हूँ, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, अलर्ट के अंदर जो भी आपके स्टाइल्स रहेंगे वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं अलर्ट के अंदर ऐड करना चाहती हूँ, इसकी पैडिंग रहे, ठीक है, पैडिंग में दे देती हूँ लाइक 20 पिक्सल, ठीक है, या आप 10 पिक्सल 15 पिक्सल कितना भी देना है दे सकते हो, ठीक है। मैं बॉर्डर इसको लेफ्ट में रखना चाहती हूँ, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट होना चाहिए, कितना लाइक 5 पिक्सल का, ठीक है, 5 पिक्सल और सॉलिड हम इसको ये दे देते हैं, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मैं इसको मार्जिन भी दे देती हूँ, थोड़ा सा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन ये बॉटम से होना चाहिए, ठीक है। सो मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर जो भी चीजें देना है आपकी मर्जी है, ठीक है। इसका कलर कुछ चेंज करना चाहते हो तो कलर भी दे दो, बाय डिफॉल्ट इसकी कलर क्या रहनी चाहिए, जैसे मेरे को व्हाइट कलर होनी चाहिए तो व्हाइट दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन कर लेती हूँ और यहाँ पर आके देखती हूँ तो इसका व्हाइट कलर हो गया, ये देखो यहाँ पे है लेकिन उसका कलर व्हाइट है। ऑब्वियसली इसका चेंज करना है मेरे को बैकग्राउंड कलर, क्योंकि अगर ये सक्सेस मैसेज होगा तो इसको क्या करो तुम, बैकग्राउंड ग्रीन ले लो, और अगर ये रहेगा तो रेड ले लो, ठीक है। इसलिए मैंने इसका व्हाइट कलर दे दिया बराबर, ओके, बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल में जो सक्सेस मैसेज का यहाँ पर देखो टाइप में इसका सक्सेस भेज रही हूँ, तो सक्सेस अगर इसको मिलता है तो तुम क्या करो, यहाँ पर उसका CSS लगा दो। तो सक्सेस के अंदर सबसे मेन चीज बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ग्रीन कर दो, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आप कुछ और चाहते हो और चीजें ऐड कर सकते हो, मैं बस बोला सक्सेस अगर मिलता है तो तू उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमारे पास ये दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको अगर एरर का मैसेज आता है तो तुम क्या करो, सिंपल इसको बैकग्राउंड कलर रेड बना दो, ठीक है। ये देखो परफेक्टली हमारा ये वर्क करेगा, ये देखो परफेक्टली हमारे पास 2 अलर्ट मैसेज आ गए, एक है दिस इज सक्सेस मैसेज, दिस इज एरर मैसेज, परफेक्ट। देखा, मतलब आप ऐसे फंक्शन के थ्रू भी सेम चीज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। या ऐसे भी आप यहाँ पे CSS फंक्शन कॉल कर, सॉरी PHP फंक्शन कॉल करके भी कर सकते हो, और ऐसे नॉर्मल सा भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे अभी हमने देखा बटन के लिए। तो सारी चीजें सेम है, आपको जो बेटर लगता है वो, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कंपोनेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है। इन फ्यूचर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस मैं डालती रहूँगी, मेरा प्लेलिस्ट आप सेव करके रखना। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।